नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लाइब्रेरियन शो पर। आज हम जा रहे हैं देखने हमारे हिंदी चैनल का हिंदी प्लेलिस्ट का दूसरा लेक्चर है सॉरी, जो कि है पुस्तकालयों के प्रकार। हमने पहले लेक्चर में देखा पुस्तकालय क्या है और उसका समाज में क्या योगदान है, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं। ये रहा कुछ मेरे बारे में, और ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो अगर अपने तैयारी में अमल में लाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और ये रहा हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के बारे में। यहाँ पर अभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें एक है हिंदी वाला और एक है इंग्लिश में। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ना चाहें वो इंग्लिश के लिए देख सकते हैं, और जो ऐसे विद्यार्थी जो ओपन से कर रहे हैं कोर्स या हिंदी में अपना पढ़ाई करते हैं वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। आज इस प्लेलिस्ट का सेकेंड लेक्चर है, इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, और जो भी लेक्चर यहाँ नहीं अवेलेबल होंगे वो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में रहेंगे। आप सिंपल सरल भाषा का उपयोग किया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, पुस्तकालय प्राथमिक रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय 3 प्रकार के, एक है जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा है एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय, और तीसरा है स्पेशल लाइब्रेरी। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि जो भी टर्म मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ उसको भी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपका एज इट इज हिंदी में लिखा हुआ आए, कई बार वो इंग्लिश में भी होता है, और हिंदी में एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है। किसी के लिए उसका ट्रांसलेट होकर मीनिंग कुछ और निकल जाता है और दूसरे में पेपर में कुछ और। तो इसलिए इंग्लिश टर्म का भी ध्यान देते रहें जब भी हिंदी में पढ़ाई करें, अगर आपको इस फील्ड में सफल होना है तो। ये रहा जन पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय, और तीसरा है स्पेशल लाइब्रेरी। तीनों नाम से आपको कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा होगा। जन पुस्तकालय यानी सभी लोगों के लिए, शैक्षणिक यानी जो कि एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, तीसरा स्पेशल लाइब्रेरी। और एक लाइब्रेरी जो जिसको हम राष्ट्रीय पुस्तकालय भी बोलते हैं, उसको भी पुस्तकालय के प्रकार में रख सकते हैं, लेकिन वो मेनली किस में आता है, जन पुस्तकालय के अंदर ही आता है, ठीक है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप चौथा प्रकार जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय जन पुस्तकालय का ही भाग है। हम देखते हैं पब्लिक लाइब्रेरी क्या है। जन पुस्तकालय, जन पुस्तकालय जना उपयोग की संस्था है। वैसे तो इसका अस्तित्व पुस्तकालय के अस्तित्व से ही जुड़ा है, परंतु जन पुस्तकालय अवधारणा का वास्तविक विकास जनतंत्र के साथ हुआ, और ग्रंथ और सेवार्थ की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में भी जनतंत्र का युग आरंभ हुआ। यानी जब पुस्तकालय को हम लोग सेवा भाव से जोड़ते हैं, सेवा करने के भाव से, तब वहां पर किसकी उत्पत्ति होती है, जन पुस्तकालय की। यानी पब्लिक लाइब्रेरी सभी लोगों के लिए होती है, बिना किसी भेदभाव के, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति विशेष के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी स्थान से हों, वो बिना भेदभाव के अपने सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यह समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं, ठीक है। एक परिभाषा हम देखते हैं जन पुस्तकालय की, तो B.S. रसल जी ने कहा है कि जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिए, जन साधारण द्वारा और जन संस्थाएं हैं। यानी दे आर फॉर द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ओके। दे आर फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो दे आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी जन संस्थाएं हैं। अब इनका कौन बनाता है ऐसी जन संस्थाओं को, तो हमारी सरकार बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाती है। एक दूसरा परिभाषा किसी ने दिया हुआ है
एल एल आर मालविक ने यह पहला परिभाषा देखा, जन पुस्तकालय वास्तव में जनसाधारण के लिए, जनसाधारण द्वारा जन संस्थाएं या समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क है। और दूसरी परिभाषा, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में जो है पहला शुरू कर सकते हैं, लाइब्रेरी के कितने प्रकार, ये वाला लिख लीजिएगा, चार प्रकार या तीन प्रकार में लिख लीजिए, आप लोग 4 प्रकार ही लिख लीजिए जो किताब में दिया हुआ है। उसके अंदर जन लाइब्रेरी हम लिख लीजिएगा, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होता है कि ये जो है इनका उत्पत्ति सेवा भाव से होता है, ठीक है, कि पुस्तकालय को सभी के लिए ओपन किया जाए, ठीक। अब ये वाला परिभाषा आप लिख लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ये सब नहीं लिखना है इसकी, ठीक है। एक जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। भारतवर्ष में वैसे तो अनेक जन पुस्तकालय हैं, परंतु वह वास्तव में जन पुस्तकालय नहीं है, क्योंकि उपरोक्त प्रभेदी विशेषताओं का सर्वथा अभाव है। ये वाला लिख लीजिएगा आप लोग कि जो है जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के लिए लिंग, धर्म, रंग, जाति, निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज में हमारे जो है कंप्यूटर्स भी रखे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो इतना चीजें आप लिख लीजिएगा, ये सब नहीं लिखना है अपने नोट्स में। और आगे देखते हैं। ये बताया गया है कि इसमें कि जो है हमारे देश में जो है विदेशों से कैसे हमारा जन पुस्तकालय अलग है, ये सब ज्यादा कुछ नहीं देखना है। आप 2-3 लाइन का डेफिनेशन लिख लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी का और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स में बस इतना ही लिखना है कि पुस्तकालय के कितने प्रकार हैं, प्रकार लिख लिया और शुरू कर दिए आप लोग जन पुस्तकालय से, ठीक है। जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है। अब दूसरा देखते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी होती है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी होती है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय। इसमें शैक्षणिक संस्थाएं कौन आ गई, पहले तो स्कूल्स आ गए, दूसरा कौन सा आ गया, कॉलेज आ गया, और तीसरा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी। 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो विद्यालय में जो पुस्तकालय होती है उसको विद्यालयीन पुस्तकालय बोलते हैं, ठीक है। छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है, इसी प्रकार विद्यालयीन पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ है। एक विद्यालयीन पुस्तकालय में परंपरागत पाठ्य सामग्री, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड फिल्म आदि होना चाहिए। थोड़ा सा डेफिनेशन आप बता दीजिए कि पुस्तकालय विद्यालय से जुड़ा होता है उसे विद्यालयीन पुस्तकालय बोलते हैं, और उसमें बच्चों और शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ऐसा पुस्तकालय, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें प्रदान करके, चाहे वो मैगजीन्स को प्रदान करके, न्यूज पेपर्स को प्रदान करके, ठीक है। दूसरा कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई, महाविद्यालयीन पुस्तकालय, ठीक है। ये छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपने जो है इस महाविद्यालय की शैक्षणिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, जो कॉलेज से जुड़ी लाइब्रेरी होती है। अब विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी होता है। अब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में क्या हो जाता है कि रिसर्च का एरिया भी इंक्लूड हो जाता है। लोग एमफिल पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इनका स्कोप बड़ा हो जाता है। अच्छा, विद्यालय वाला लाइब्रेरी छोटा होगा, कॉलेज वाला लाइब्रेरी उससे बड़ा होगा, यूनिवर्सिटी वाला लाइब्रेरी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और वैसे वैसे ही संसाधन हो गए, उसके रिसोर्सेस हो गए, उसके सर्विसेज यानी सेवाएं हो गई, तो जो बड़ा होगा उसका उतना ही ज़्यादा सर्विसेज होंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। तो शैक्षणिक पुस्तकालय आप लोग ये लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन कि विद्यालयीन पुस्तकालय क्या, महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय, ठीक है। एक लाइन इसमें से देख के आप लिख लीजिएगा। तीसरे प्रकार का लाइब्रेरी क्या हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी। ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवाएं प्रदान करता है, जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी, अथवा किसी व्यवसायिक या अनुसंधान के कर्मचारी या सदस्य। यानी ऐसा पुस्तकालय जो किसी विशेष जन समूह को, यानी स्पेशल
पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय के मुख्य अंतर दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक सामान्य पुस्तकालय में नॉर्मल कलेक्शन होता है, जबकि एक स्पेशल लाइब्रेरी में क्या पाठ्य सामग्री के रूप में उसमें क्या होता है, शोध से रिलेटेड, जो रिसर्च से रिलेटेड मटेरियल हो गया, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हुए ये सब सारा डिटेल में बताता हूँ मैं कहाँ से आपको पढ़ना है। और तीसरा टाइप की लाइब्रेरी हो गई राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र का विशालता पुस्तकालय होता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, किसी भी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश के उत्पादित समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ियों के लिए लाभ, यानी किसी देश की लाइब्रेरी जो, ठीक है, एक लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय जो नेशनल लेवल पे होती है, उसी को हम राष्ट्रीय पुस्तकालय बोलते हैं। ठीक है, विशालतम होता है यानी बहुत बड़ा पुस्तकालय होता है, इसके कलेक्शन के टर्म पे हो गया या रिसोर्सेज के टर्म पे हो गया, सारी चीजों के। ठीक, तो हम देख ली कि 3 प्रकार के पुस्तकालय, 4 प्रकार उसको भी लिख सकते हैं कि जन पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, हमने पुस्तकालय के प्रकार एक एक लाइन में लिख लिए। अब सारे पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हर पुस्तकालय की कार्य व्यवस्थाएं कैसी क्या है। आप इसको सिंपल सा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे है वो कंटेंट। राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐसे ऐसा सच नहीं आएगा कि हाँ भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में आप बताइए करके, बट आप देख सकते हैं मेनली आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि जो है एकेडमिक लाइब्रेरी के उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय में क्या है, जन पुस्तकालय में अंतर क्या है, या राष्ट्रीय पुस्तकालय में अंतर क्या है, तो वो सारी चीजें आप उससे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और किसी का कार्य पूछ सकता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 या 4 प्रकार के जो भी पुस्तकालय देखे, मैं मेनली शैक्षणिक पुस्तकालय पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर जन पुस्तकालय और फिर स्पेशल लाइब्रेरी यानी विशेष पुस्तकालय जो है उसको, उस पर बात करेंगे। तो शैक्षणिक पुस्तकालय मैंने बता दिया आपको, शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, अभी जो बताया था वो 4 प्रकार के पुस्तकालय हम लोगों ने देखा, 4 प्रकार के। ठीक है, अब आप शुरू कर सकते हैं कि शैक्षणिक पुस्तकालय क्या होते हैं। वहां से भी लिख लिया या यहाँ से भी लिख सकते। शैक्षणिक संस्थाओं में संलग्न पुस्तकालय तो शैक्षणिक पुस्तकालय, शिक्षण संस्थान शिक्षा और शोध के ऐसे संस्थान हैं जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित स्तर, उपाधि या प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये तो सही बात है ना कि हम लोग जाते हैं और एडमिशन कराते हैं और पढ़ते हैं, क्या मिलता है उससे, हमारा डिग्री मिलता है, 10th 12th के पास करते हैं या ग्रेजुएशन पास करते हैं तो डिग्री मिलता है। यही सब होता है शैक्षणिक, एक शिक्षण संस्थान में, तो उसी की लाइब्रेरी को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है, अब शैक्षणिक संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, विद्यालय हो गया, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। ठीक है, और चिकित्सा और इंजीनियरिंग के आदि में भी लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, तो हम शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार आप लोग ऐसे बना के लिख सकते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय को, विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय।
ठीक है। विद्यालय में कौन कौन सी पढ़ाई होती है? प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, है ना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर। ऐसे यहाँ पे क्या होता है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर रिसर्च वगैरह हो गया। ठीक। विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय वह संस्था होती है जहाँ छात्र शिक्षा जगत में प्रवेश करते हैं। आप ये सब थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है। विद्यालय में लाइब्रेरीज कैसे स्थापित कर सकती है? चाहे प्राइमरी में, या आप सेकेंडरी में, या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी। ठीक है। अब शिक्षा पुस्तक, ये उद्देश्य क्या होता है विद्यालयी शिक्षा में? पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है? इसमें जो पुस्तकालय में बच्चे पहली बार जाते हैं, है ना, तो छात्र छात्रों को साक्षर करना, यानी वो लिखना पढ़ना, उनके बौद्धिक शक्तियों को जागृत और विकसित करना, उनके चरित्र का निर्माण करना। हम मोरल स्टोरीज की बुक्स वगैरह भी पुस्तकालय में रखते हैं। ठीक है। मौलिक विषयों से छात्र छात्राओं को परिचित करना, शिक्षार्थियों में अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यानी वो उनको रीडिंग हैबिट बने, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कूल जो विद्यालय पुस्तकालय हैं उनके क्या उद्देश्य हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सा आप पॉइंट्स इसमें से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उनके वैचारिक क्षेत्र को, कि उनकी थिंकिंग डेवलप हो, है ना, सामान्य ज्ञान, अच्छे विचार और रुचि का विकास करना। ऑब्वियस सी बात है ना कि उनका जीके बढ़े, उनमें अच्छे थॉट्स आए। तो इन सब का उद्देश्य एक जो है स्कूल लाइब्रेरी का होता है। आप स्कूल लाइब्रेरी के प्रकार वगैरह वो जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका कोई भी लिखने की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ये आप सिंपल सा स्कूल से जुड़ी लाइब्रेरी को क्या बोल सकते हैं? स्कूल लाइब्रेरी बोल सकते हैं। और इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी क्या उद्देश्य है विद्यालय पुस्तकालय का? ऊपर जो मैंने बताया। ठीक है। ये आपने उतना पॉइंट लिख दिया, आगे बढ़ जाइए। अब विद्यालय पुस्तकालय के कार्य क्या है? ठीक है। 3-4 कार्य जो है सभी पुस्तकालय के हो जाते हैं बराबर। तो आप उद्देश्य लिख दीजिएगा, कार्य लिख दीजिएगा, सब पुस्तकालय का लिखना है। ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं जो है शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक में हमने देखा ये विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय के हमने उद्देश्य लिख लेना है। ठीक है, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। उद्देश्य 4 पॉइंट लिख लिया। अब विद्यालय पुस्तकालय के कार्य क्या है, यही एक एक लाइन लिख लेना है, यही वाला, ना कि ये पूरा लिखने बैठोगे। समझ लेना, आप एग्जाम में खुद ही लिख ले जाओगे अगर पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है। पाठ्य सामग्री का संकलन, संग्रह और उनका संगठन करना, यानी रीडिंग रिसोर्सेस हो गई, किताबें हो गई, उनको खरीद के रखना और उनका संगठन करना। ठीक है। अब कैसी किताबें होनी चाहिए? ठीक है। कैसी किताबें हो जानी चाहिए कि बाल पाठकों को सर्वाधिक रुचि, कहानी हो गया, ऐतिहासिक कथा हो गया, हास्य और आश्चर्य, अद्भुत कार्यप्रक ग्रंथों इत्यादि की किताबें होनी चाहिए। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी किताबें रखेंगे जो बच्चों को लुभाए। ठीक। पुस्तकालय का प्रारंभिक परिचय प्रदान करना, यानी पुस्तकालय क्या होती है ये बच्चों को बताना। ठीक है। नए छात्र छात्रों को पुस्तकालय के विविध विषयों से अवगत कराना है। पुस्तकालय कक्षा अवधि में अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है। ये उसके कार्य हो गए। मनोरंजन के साथ शिक्षा और सूचना की बातें बताने के लिए आवश्यक उपाय, मानचित्र, चार्ट, नवीन पुस्तकें, पाठकों को घर ले जाने के लिए पुस्तकें देना। ठीक है। शिक्षकों को अपना अध्यापन कार्य अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना। कहानी, समय, पुस्तक, बातचीत, वाद विवाद, लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना। क्यों आयोजन करो? जिससे कि विद्यार्थियों में जो है क्या बचे, नई बातें सीखने और अपनी बातों को कहने का अवसर प्राप्त हो। इससे उनका व्यक्तित्व विकास होता है। तो ये कुछ विद्यालय पुस्तकालय के योगदान हो गए। क्या हो गया? ठीक है। पहला हो गया पाठ्य सामग्री का संकलन करना। फिर दूसरा क्या हो गया? पुस्तकालय का परिचय प्रदान करना। ठीक है। और ये भी लिख देना, पाठकों को घर ले जाने के लिए पुस्तकें देना, इशू रिटर्न करना, निर्गत करना। ठीक है। नवीन पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करना। ये 4-5 पॉइंटें जो हैं आप लोग लिख लीजिएगा। विद्यालय पुस्तकालय का ढांचा क्या होता है? विद्यालय पुस्तकालय में मेनली 2-3 पुस्तकालय बना सकते हैं आप लोग। एक केंद्रीय पुस्तकालय हो गया जो पूरे स्कूल के लिए हो गई। एक कक्षा पुस्तकालय होती है, हर क्लास में, जैसे क्लास 6 में गए तो उसकी लाइब्रेरी उसी की क्लास में सेटअप हो सकती है। एक विषयगत यानी डिपार्टमेंट वाल, जैसे
फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, वो उनकी लाइब्रेरी अलग, केमिस्ट्री वालों की अलग, साइंस की हो गई, फिर ह्यूमैनिटीज़ की अलग। तो ये संगठनात्मक ढांचा हो गया स्कूल लाइब्रेरी का। एक अच्छा पुस्तकालय हो गया, एक विषयगत पुस्तकालय, बस इतना ही लिख लेना है। एक अच्छा पुस्तकालय, एक विषयगत पुस्तकालय और एक केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है। प्रशासन, प्रशासन में जो है विद्यालय पुस्तकालय की समिति होती है, प्रधानाध्यापक होते हैं और विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब इतना जरूरी नहीं है, आप यहाँ देखिए सेवाएं, ठीक है। हमने क्या देखा कि विद्यालय पुस्तकालय के कार्य देख लिए, कार्य, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, विद्यालय पुस्तकालय के जो है उद्देश्य और विद्यालय पुस्तकालय की सेवाएं। सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? पुस्तक निर्गमन सेवा, यानी इशू रिटर्न करना। 15 दिन के लिए किताबें बच्चों को लगभग दी जाती हैं और फिर वापस कर ली जाती हैं, तो इसी को निर्गमन बोलते हैं, इशू रिटर्न करना। सूचना एवं संदर्भ सेवा, फिर सलाहकारी सेवा, विशेष रूप से व्यवसायिक सलाह। तो सूचना एवं संदर्भ सेवा यानी कोई बच्चा आता है तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या बताना कि कौन सी किताब उसके टॉपिक के लिए अच्छी है। ऐसे ही सलाहकारी, फिर विशेष विषय पर अध्ययन सूची तैयार करना, रीडिंग रिसोर्सेज, कि हाँ आपका ये सब्जेक्ट ये है तो क्या क्या कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं कि क्या क्या एक विद्यालय पुस्तकालय के, ये सब मत देखिए, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे महाविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय आप लोग पढ़ लीजिए, मैंने पहले ही बताया कॉलेज की लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। उद्देश्य क्या होते हैं महाविद्यालय में? छात्र छात्राओं को ज्ञान की गहनता से जानकारी उपलब्ध कराना। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको थोड़ी मोड़ी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, यानी उनको अच्छे से रिसोर्सेस जो हों किसी टॉपिक से, ठीक है। विषय के क्षेत्र को ज्ञान कराना, प्रतिभाशाली छात्रों को विषय की विशेष शाखा से विस्तृत ज्ञान। अब सब्जेक्ट आ गया कि बच्चे जो है एक सब्जेक्ट से जुड़े होंगे, है ना, तो वो रिसोर्सेस पढ़ेंगे। कुशल प्रबंधक या प्रशासक तैयार करना। समझ रहे हो कि कैसे स्कूल में खाली हम उनको रीडिंग प्रमोशन पे वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे उनका जो है क्या कर रहे हैं, ज्ञानवान सभ्य संस्कृत नागरिक तैयार करना। ये सब सारी चीजें एक ऑब्जेक्टिव हो गया, आप लिख सकते हैं इसको भी, या यहाँ पे आ जाइए, उसको मत लिखिए, तो यहाँ महाविद्यालय पुस्तकालय के व्यक्तिगत सेवा मार्गदर्शन द्वारा कक्षा शिक्षा को व्यापक और तुलनात्मक रूप देना, ज्ञान के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए स्वाध्याय पर जोर देना, विविध प्रकार के विद्यार्थियों के ज्ञान, सामान्य ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाना, ठीक है। छात्र छात्राओं की बुद्धि को सूक्ष्म दृष्टि से व्यापक और स्मृति की ओर विकसित करना। ये सब सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ महाविद्यालय के कार्य लाइब्रेरी की क्या हो गए, सबका लगभग वही वही कार्य होता है, ठीक है। खाली यूनिवर्सिटी का थोड़ा कार्य क्षेत्र और बढ़ जाता है, पुस्तकालय लाइब्रेरी रहेगा तो कम कार्य है, कॉलेज की लाइब्रेरी और ज़्यादा कार्य है, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और ज़्यादा। फिर पाठ्य पुस्तक का संग्रह हो गया, ठीक है, किताबों का आग्रह। अब कैसे कैसे किताबें, ये सारा लिखा हुआ है, दो चार छः लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। संग्रह वगैरह, कर्मचारी वगैरह, ये सब फालतू की चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इतना कुछ नहीं आएगा। विश्वविद्यालय, ऐसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को, ठीक है, विश्वविद्यालय लाइब्रेरी बोलते हैं, इसमें कुछ है नहीं इतना पढ़ाने लायक, ठीक है। विश्वविद्यालय के कार्य क्या है, ये है ज्ञान और विचारों का शिक्षण, अध्यापन, टीचिंग करना, ठीक है। फिर रिसर्च वाला एक एरिया बढ़ गया ना, मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बढ़ जाता है, ठीक है। फिर प्रकाशन भी जुड़ जाता है, विस्तार सेवा जुड़ जाता है। एक एक लाइन लिख लीजिएगा क्योंकि पूरा लिखने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य हो गए। आप वीडियो को पॉज करके कहीं से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली समझ आ जाएगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, ठीक। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य आप दो चार पॉइंट लिख लीजिएगा। सेवाएं, देखिए विद्यालय वो विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सेवाएं आपको बढ़ जाएंगे। कार्य देखा, यानी दीक्षा सेवा, पुस्तक खोजने के लिए सूची का उपयोग भी सब जाना, पुस्तकालय लेन देन, पुस्तक लेन देन, सामान्य और विशिष्ट सूचनाएं, साहित्यिक खोज, पाठ परामर्श, परामर्शदात्री सेवा, सामयिक अभिज्ञता सेवा, पुस्तकों का आरक्षण इत्यादि जो भी चीजें हैं आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे पब्लिक लाइब्रेरीज,
पब्लिक लाइब्रेरी जन पुस्तकालय जो सरकार द्वारा होती हैं, वो जन पुस्तकालय बोलते हैं उनको। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं आप लोग। अब सार्वजनिक पुस्तकालय किसको बोलते हैं पहले ही बताया गया हूं, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट में, अभी क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि क्या जरूरी है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य समाज से जुड़े ही होंगे, इसलिए जो है सामाजिक पुस्तकालय के उद्देश्य आप देख लेता हूँ, मैं वीडियो में एक बार दिखा दूँ, ठीक है। एक एक लाइन लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक लाइन। टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। अब मैंने बताया था ना कि सार्वजनिक पुस्तकालय में भी राष्ट्रीय पुस्तकालय भी आ जाते हैं, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। ये स्थिति परिस्थिति नहीं देखनी है आपको। स्पेशल लाइब्रेरी स्पेशल समूह के लिए बना होता है, ठीक है। अब जो है विशिष्ट पुस्तक और सामान्य पुस्तकालय में भिन्नता बताया गया है कि किस किस क्रम में है। तो 4-5 लाइन आप लोग इंटरनेट से देख के यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये प्रकार उकार लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे यही, ठीक है। तो सिंपल सी बात। अब मेरा जो है आपको एक, देखिए कैसे पढ़ना है मैं ये बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, सभी ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं। जो कठिन चीजें हैं मैं वही एक्सप्लेन करूंगा, इसमें सब सिंपल पढ़ने वाली। तो पुस्तकालय के प्रकार के बारे में बात हो रही थी पूरे लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, पहला हो गया शैक्षणिक, यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। दूसरा हमारा हो गया पब्लिक लाइब्रेरी, यानी जन पुस्तकालय, ठीक है। और तीसरा हो गया क्या हमारा, स्पेशल लाइब्रेरी, यानी विशेष लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय, ठीक है। तीनों को जो है एक एक पेज में लिख लेना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। कुछ, ठीक है। अब शैक्षणिक में जो है स्कूल मतलब विद्यालय, विद्यालयीन लाइब्रेरी पुस्तकालय, और दूसरा महाविद्यालय, और तीसरा यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्वविद्यालय। और यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में जो पब्लिक के लिए बनी होती है, इसका एक लाइब्रेरी आ जाती है, इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय भी, और ये स्पेशल लाइब्रेरी। तो इनका डेफिनेशन लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखोगे, इन सब का डेफिनेशन, कितने लाइन में, 2 लाइन्स में। जो मैं बताया हूं उससे समझ के आप लोग सिंपल सा 2 लाइन में डेफिनेशन लिख लोगे, और उद्देश्य लिख लोगे, और कार्य लिख लोगे, ठीक है। उद्देश्य और कार्य। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप जो है शैक्षणिक पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय के कार्य बताइए, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय के, ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी के बोल सकते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी के भी बोल सकते हैं। तो तीनों में अगर थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी आए, चाहे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो है शैक्षणिक पुस्तकालय और जन पुस्तकालय के में क्या अंतर है, ठीक है, या जन पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय में क्या अंतर है, या इन तीनों के कार्यों में क्या अंतर है,
तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अगर तीनों के बारे में, मतलब ये शैक्षणिक पुस्तकालय, जन पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय के बारे में 2-2 लाइन लिख लेंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने बाद में केवल गाइडेंस दी है, ना कि पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि आप सिंपल सा है, 2-2 लाइन आप पढ़ सकते हैं। क्या जरूरी है मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में यही बताया कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा और 2-2 लाइन नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसके। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद आपका, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इसमेल आईडी पे आप लोग भेज सकते हैं। ये टॉपिक उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कवर ज़रूर करना है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो सिंपल सा लिख लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक में बस 2 पेज का नोट्स होना चाहिए, 2-3 पेज का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक्सप्लेनेशन मत लीजिए, एक-एक लाइन लिख दीजिए। एक्सप्लेन तो आप खुद ही कर सकते हैं ना, तो नोट्स एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आप रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक? तो थैंक यू सो मच।